हाय गाइस, मेरा नाम है दीप्तनु। आप सभी देख रहे हो मेरी चैनल दीप्तनुशील को। तो अभी जो आप लोगों के सामने पेज है, इस पेज के ऑनर का जो इशू है वो है पेज पे रेस्ट्रिक्शन आ गया है मोनेटाइजेशन का। अब इस पेज के ऑनर को ये समझ में नहीं आ रहा है कि रेस्ट्रिक्शन क्यों आया है और कैसे हटेगा। तो इसी के ऊपर आज का ये हेल्थ चेकअप वीडियो होने वाला है। तो अगर आप लोग अभी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरीके का वीडियो मेरे चैनल पे हमेशा आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो बिना कि आपको बोर्ड, चलिए पेज पे हेल्थ चेकअप को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले जो मैं चेक करता हूं कि पेज पे फॉलोअर कितना है वो देख लेता हूं। तो यहां पे आने के बाद आप लोगों को दिखा सकता हूं कि फॉलोअर जो है इस पेज का अच्छा खासा फॉलोअर है, 46 के फॉलोअर बन गया है। और उसी के साथ अगर पोस्ट रीच देखोगे वीकली बेसिस पे तो भी अच्छा खासा है, 7 लाख से भी ज्यादा अभी पोस्ट रीच हो रहा है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है, पेज पे रेस्ट्रिक्शन आया हुआ है, पेज पे वायोलेशन है, फिर पोस्ट रीच पे क्यों फर्क नहीं आया? तो ये भी मैं जवाब जरूर दूंगा। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा आगे जाके। तो सबसे पहले मैं क्रिएटर स्टूडियो के अंदर आ गया और मोनेटाइजेशन पे आके जैसे ही हम लोगों को देखने के लिए मिला कि पेज पे रेस्ट्रिक्शन आया हुआ है वायोलेशन के वजह से, तो उस वायोलेशन को चेक करने के लिए हमें जाना है पॉलिसी इशू पे। तो मैंने पॉलिसी इशू पे क्लिक किया। जैसे ही पॉलिसी इशू पे क्लिक किया आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है इस पेज का जो रेस्ट्रिक्टेड हुआ है मोनेटाइजेशन वो हुआ है लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट के वजह से। जब भी पेज पे कोई पॉलिसी इशू आता है, वायोलेशन होता है, तो ये आपको पॉलिसी इशू के अंडर पे देखने के लिए मिल जाएगा, अंडर रिसेंट वायोलेशन के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो साफ साफ लिखा हुआ है पेज पे क्या हुआ है, किस वजह से रेस्ट्रिक्शन आया है। और लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का मतलब होता है आप अगर आपके पेज पे अनओरिजिनल, डुप्लीकेट, रीयूज्ड, रीपर्पस्ड कंटेंट डालते हो बिना कोई भी वैल्यू ऐड किए अपने कंटेंट पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है लिमिटेड एडेड वैल्यू, मतलब आपने आपके पेज पे कोई भी वैल्यू ऐड नहीं किया है। तो वो अगर आप करते हो तो आपके पेज पे जो है इशू आएगा ही आएगा। और वो इशू आता है पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी को उल्लंघन करने के वजह से। तो आप में से बहुत सारे जनों को शायद हो सकता है मालूम नहीं है पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी क्या है। तो इसके ऊपर डिटेलिंग में मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है जहां पे मैं पूरा एक्सप्लेन करके रखा हूं। तो अगर आप में से कोई भी लोग को जानकारी चाहिए पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी को लेके तो जरूर प्लेलिस्ट पे जाके उन तमाम वीडियो को देख लेना। कुल मिला के 12 वीडियो है उसके ऊपर। तो अब आता हूं मेन मुद्दे पे। हमें मुद्दा तो पता चल गया, इस पेज पे वायोलेशन आया हुआ है और वायोलेशन जो आया हुआ है उसका जो मेन रीजन है वो है लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट। अब हम एक दफा चेक कर लेंगे इस पेज का क्वालिटी को, क्योंकि लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट जब आता है तो मैक्सिमम केस पे पेज क्वालिटी भी खराब हो जाता है, क्योंकि पेज पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का इशू आता है। तो यहां पे आया है कि नहीं आया है वो चेक करने के लिए मैंने पेज क्वालिटी पे जाके क्लिक कर दिया। तो जैसे ही मैंने पेज क्वालिटी पे चेक किया तो देखा पेज क्वालिटी अभी भी ग्रीन है। यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का कोई भी मसला नहीं आया है कम्युनिटी गाइडलाइन स्टैंडर्ड के उल्लंघन करने के वजह से। इसका क्या मतलब होता है ये एज ए क्रिएटर समझना बहुत बहुत जरूरी है। इस पेज पे लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट तो है मगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का इशू नहीं आया है। ये इसलिए नहीं आया है जो इस पेज पे कंटेंट डाला जा रहा है हो सकता है वो कंटेंट कोई ब्रांड का ना हो, कोई कंपनी का ना हो, और जो कंपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्लेम करते हैं वैसा कंटेंट इस पेज पे नहीं है, दो इस पेज पे लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट डाला गया है। इसी वजह से पेज क्वालिटी पे अभी भी कोई भी फर्क नहीं आया है, इसीलिए यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का खतरा नहीं आया है। अब ये पेज अगर लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट डालता, जैसे कि मान लो टी सीरीज का कोई भी सॉन्ग डाल देता, तो तुरंत इस पेज पे लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट भी आ जाता और उसी के साथ यहां पे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक भी आ जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का उल्लंघन के वजह से, जो कि इस पेज के केस पे नहीं हुआ है। इसी वजह से इस पेज पे लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट आने के बावजूद भी इस पेज का जो रीच है उसको फेसबुक ने कम नहीं किया है, क्योंकि पेज क्वालिटी अभी भी अच्छा है। अब इस पेज के ऑनर को सारे चीजों को समझना पड़ेगा, लिमिटेड ओरिजिनलिटी किस किस वजह से आता है और इस पेज पे किस किस रीजन के वजह से आया है, और इस पेज के ऑनर को उन सारे चीजों को सुधार करना पड़ेगा
तभी आगे जाके ये पेज का जो रेस्ट्रिक्शन है वो लिफ्ट आउट होगा। अब इस पेज पे बहुत ज्यादा कंटेंट है, मैं एक एक कंटेंट चेक करके समझा नहीं पाऊंगा, मगर फिर भी जितना हो सके मैं कोशिश करूंगा ताकि क्रिएटर लोगों को मैक्सिमम वैल्यू मिले। तो इसके लिए दोस्तों सबसे बेहतर होगा मैं चला जाता हूं कंटेंट लाइब्रेरी पे, क्योंकि इस पेज पे कंटेंट पे ही इशू है, कंटेंट गलत डाला गया है। ये पेज जो है वो लोक संगीत को लेके ही है, यहाँ पे गाना वाना गाया जाता है, मतलब लोक संगीत का गाना है जो कि हो सकता है कॉपीराइट ना हो, फिर ये पेज के डाला जा रहा है। मगर यहाँ पे पेज पे आप जब भी कंटेंट डालते हो सबसे पहले आपको जो जानना है कि वो कंटेंट जो भी लोकोगीत या फिर जो लोकल म्यूजिक आप डाल रहे हो वो आपसे पहले फेसबुक एनवायरनमेंट पे किसी ने डाला है कि नहीं डाला है, वो आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्यों फाइंड आउट करना पड़ेगा? क्योंकि फेसबुक के एल्गोरिदम को कैसे पता चलता है कि आपके पेज पे लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट है? वो फेसबुक एल्गोरिदम को वैसे ही पता चलेगा अगर किसी दूसरे ने तीसरे ने आपसे पहले फेसबुक एनवायरनमेंट पे वही कंटेंट को कहीं ना कहीं पे अपलोड करके रखा है। तो अगर आपको भी लगता है कि नहीं मैं जो कंटेंट यूज कर रहा हूं पेज पे वो पहले से ही किसी ने डाल के रखा है, तो फेसबुक के एल्गोरिदम के पकड़ में आएगा, मैं नहीं डाल सकता। तो वैसा कंटेंट इस पेज पे डाला गया है जो रीयूज्ड है, एक से अधिक यूज्ड हुआ है फेसबुक एनवायरनमेंट पे, तो वैसा कंटेंट को आप इस पेज के ओनर को ढूंढ के डिलीट करना है पेज से। उसके ऊपर इस पेज पे मैंने देखा है और भी पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का उल्लंघन है जिसका पेनल्टी शायद इस पेज को नहीं मिला है, जैसे कि फॉलो यहाँ पे लिख के रखा है, हर मैंने वीडियोस पे देखा है उन्होंने लिख के रखा है फॉलो लाइक शेयर ये सब लिख के रखा है, जो कि एक एंगेजमेंट बेट होता है, वो भी डिलीट करना है इस पेज के ओनर को। हर एक वीडियो को हर एक पोस्ट को एडिट करके जहां जहां पे फॉलो आस लाइक आस ये सब लिख के रखा है वो सब डिलीट करना है, नहीं तो हो सकता है फिर से कुछ दूसरा पॉलिसी इशू आ जाए, एंगेजमेंट बेट आए, इनऑथेंटिक एंगेजमेंट आए, आर्टिफिशियली डिस्ट्रीब्यूटेड का भी खतरा आ जाए इस पेज पे। तो ये इस पेज के ओनर को ठीक करना है। उसके ऊपर से मैं अब ये नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं कि यहाँ पे कौन सा पर्टिकुलर कंटेंट है जो कि अनओरिजिनल है, लिमिटेड ओरिजिनलिटी है, ये इसलिए फाइंड आउट नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि कंटेंट मैंने खुद डाला नहीं है। इस पेज के ओनर को बेहतर मालूम होगा कहां से कंटेंट उठाया गया है, कहां से कंटेंट को डाला गया है। और यहाँ पे मैंने और एक मिस्टेक देखा मल्टी लैंग्वेज का, यहाँ पे देख सकते हो इंग्लिश और फिर पता नहीं ये शायद उर्दू होगा, उर्दू में भी लिख के रखा है, और उर्दू लैंग्वेज मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल पे नहीं आता है। तो ऐसा करके आप खुद आपके पेज को पेनलाइज कर रहे हो, तो ये मिस्टेक भी इनको ठीक करना है। बाकी जो भी कंटेंट आपको लगता है, यहाँ पे देख सकते हो फॉलो लिख के रखा है, ये सब डिलीट करना पड़ेगा, लाइक और लाइक आवर फॉलो ये सब लिख के रखा है, तो ये सब भी ठीक करना है। उसके ऊपर से दोस्तों इस पेज पे जो सबसे मेन चीज है, जो सबसे पहले ठीक करना है वो है कि जो भी लोकोगीत या जो भी हो म्यूजिक, लोकल म्यूजिक जो पहले दूसरे पेज पे डाला गया है और फिर इन्होंने डाला है, उन सारे कंटेंट को इस पेज से डिलीट करना है। ठीक है दोस्तों, और एक मिस्टेक नहीं बताऊंगा, वो मिस्टेक नहीं होता है मगर ये आपको समझा देता हूं इस वजह से ताकि आप लोग ऐसा काम मत करो, क्योंकि मेहनत तो इस पे भी होगा मगर आपको वैल्यू नहीं मिलेगा उसका। तो वो मैं एक दफा आपको दिखा देता हूं इसी पेज के अंदर। लोडिंग में थोड़ा टाइम ले रहा है, जब तक ये लोड होता है तब तक मैं कुछ और बात आपको बता देता हूं। यहां पे दोस्तों मैंने देखा है इस पेज पे ऐसा भी कंटेंट है जो कंटेंट बैकग्राउंड में म्यूजिक तो है मगर जो वीडियो है वो स्टैटिक इमेज के द्वारा बनाया गया है, और ऐसा कंटेंट फेसबुक प्लेटफॉर्म पे कभी भी मोनेटाइज नहीं होता है। से फॉर एग्जांपल इसी वीडियो को पकड़ लेता हूं, यहाँ पे आप देख सकते हो इस वीडियो को, यहाँ पे फॉलो लिख के रखा है जो कि एकदम एंगेजमेंट बेट है, इसको डिलीट करना है एडिट करके। और ये जो म्यूजिक है मतलब ये इस पे एक गाना है बैकग्राउंड पे, और मैं आप देख सकते हो ये सिर्फ लिटिल इमेज विथ मोशन इधर से उधर जा रहा है, स्लाइड शो हो रहा है, बाकी और कुछ नहीं है। इस पे ये चल रहा है वीडियो, आप देख सकते हो एक इमेज लगा के रखा है, ये इधर उधर होता है थोड़ा बहुत, ये लिखा जो है वो चेंज होता है, ये लिटिल मोशन होता है इमेज के साथ। तो ऐसा वीडियो
फेसबुक मोनेटाइज नहीं करेगा, इन सारे वीडियोस पे येलो डॉलर आएगा। तो आप में से बहुत सारे जनों का ये क्वेश्चन रहता है कैसा वीडियो यूज करो, ये देखो स्लाइड शो के जैसा हो रहा है, तो ऐसा वीडियो मोनेटाइज नहीं होगा, ये भी आपको जानना है। वीडियो मतलब कि वीडियो के जैसा होना चाहिए, जैसे ये वीडियो के जैसा है तो ये मोनेटाइज होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये भी मुझे समझाना था आप लोगों को, ताकि ऐसा मिस्टेक आप मत करो। और इसके ऊपर से मैंने ये भी समझा दिया कि इतना ज्यादा वायोलेशन होने के बावजूद, लिमिटेड ओरिजिनलिटी रहने के बावजूद भी पोस्ट रीच क्यों कम नहीं हुआ है। इसलिए कम नहीं हुआ है क्योंकि पेज क्वालिटी अभी भी ग्रीन है, उस पर इशू नहीं आया है। अब इस पेज पे मान लो टी सीरीज का कोई गाना डाल दिया गया तो तुरंत इस पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आ जाता। तो अभी इस पेज के ऑनर को इन सारे चीजों को डिलीट करना है। और क्या कर रहा है, किसी दूसरे पेज से कंटेंट को उठा के अपने पेज पे डाल रहा है, शेयर कर रहा है, मतलब कुछ भी कर रहा है, वो सब नहीं करना है। एज ए क्रिएटर आपका काम है सिर्फ ओरिजिनल कंटेंट बनाना और पेज पे डालना। तो अभी जितने भी यहाँ पे मिस्टेक हुआ है इस पेज पे, वो सारे सुधार करना है। और लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट, रीयूज, रीपर्पस कंटेंट जो भी है, वो सारे कंटेंट को डिलीट करना है। और उसी के साथ दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो उर्दू जुबानी, फिर इंग्लिश, ये सब लिख के रखा है जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मल्टी लैंग्वेज नहीं करना है, तो ये भी ठीक करना पड़ेगा इस पेज के ओनर को। अगर ये सारे चीज जो जो बात मैंने बताया है वो सब ठीक कर लेगा और उसके बाद ओरिजिनल कंटेंट भर भर के इस पेज पे डाला जाएगा, भले सिंगिंग हो, भले इस पे म्यूजिक जो यूज कर रहे हैं वो करे, लोको संगीत, जो कि हो सकता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट उस पे ना आए, मगर वही कंटेंट दूसरे पेज पे अगर पहले यूज हुआ है तो इस पेज के ओनर को यूज नहीं करना है। ये सब चीजों के ऊपर ध्यान देगा इस पेज का ओनर, तो आगे जाके ये पेज पे जो अभी इशू आया हुआ है लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का, वो धीरे धीरे हट जाएगा। और वो एक बार हट गया तो ये पेज फिर से ऑटोमेटिकली मोनेटाइज हो जाएगा, क्योंकि ये पेज जो है पहले से मोनेटाइज किया गया पेज, आप देख सकते हो, थोड़ा सा नीचे लेके दिखाओ आपको, इन स्ट्रीम एड से मोनेटाइज है, इसीलिए यहाँ पे मैट्रिक्स लिखा हुआ आ रहा है। मगर अब लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट के वजह से रेस्ट्रिक्शन आ गया, और रेस्ट्रिक्शन आने के वजह से मोनेटाइजेशन को बंद कर दिया है फेसबुक ने। तो इस पेज के ओनर, अगर मैं जिस जिस बात पे गौर फरमाने के लिए बोला और इनके ऊपर अगर काम करेगा और पेज को सुधार करेगा और उसके बाद आने वाले 30 to 40 डेज तक ओरिजिनल कंटेंट बना के इस पेज पे डालता रहेगा, तो इस पेज का जो इशू है अभी वो चला जाएगा ऑटोमेटिकली और पेज जो है मोनेटाइज हो जाएगा। बाकी और कोई शॉर्टकट नहीं है जिससे कि ये चीज ठीक हो जाए। बहुत सारे जनों को ऐसा लगता है लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट आया है, चलो 90 डेज बाद में एक अपील लगा दूंगा और ठीक हो जाएगा। अपील लगाने से कुछ नहीं होगा, फेसबुक का टीम आके आपके पेज को ठीक नहीं करेगा। एज ए पेज क्रिएटर आपको आपके पेज को ठीक करना है। जब फेसबुक को, एल्गोरिथम को लगेगा कि नहीं अभी इस पेज पे सब कुछ ठीक है, तभी ये पेज जो है आगे जाके मोनेटाइज होगा। आशा करता हूँ आज के हेल्थ चेकअप वीडियो से नए क्रिएटर को काफी ज्यादा नॉलेज मिला है। अगर वीडियो पसंद आया है दबा के लाइक कर देना। कोई भी दोस्त मेरे चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा लेना, ताकि ऐसे वीडियो आने वाले टाइम पे सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आज के इस वीडियो पे इतना ही दोस्तों, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मम्मी पापा का नाम करो दोस्तों। बाय।